तो सैमसंग ने अभी तक का सबसे ज्यादा अपग्रेडेड फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है जो है Z Fold 7। अब इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू Z Fold 6 जो उनका पिछला फोल्डेबल फोन था, और बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ ये चेंज अब बहुत अच्छा हुआ है। और कुछ चेंजेस तो हम देखकर ही बता सकते हैं, जैसे इसके डिजाइन में एक नया कलर भी आया है। एंड हैट्स ऑफ टू सैमसंग एक नया कलर ट्राई करने के लिए। ये अच्छी बात है कि एक नया कलर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी इसका डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर काफ़ी चेंज हुआ है। मतलब लुक वाइज इनका डिज़ाइन सेम है पिछले फोल्डेबल फ़ोन जैसा ही, बट उसके अलावा जो फॉर्म फैक्टर है ये काफ़ी पतला हुआ है जो एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी चेंज हुआ है। जो कवर स्क्रीन है वो अब और ज़्यादा नॉर्मल फ़ोन्स की तरह लगेगा। कवर स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है जो अब पहले से ज़्यादा वाइड है, अब नॉर्मल बार फोन जैसा ज़्यादा लगता है। और सैमसंग के हिसाब से इसमें ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल्स भी हैं, जैसे इनके जो कवर स्क्रीन है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की प्रोटेक्शन है, और जो इसका बैक प्लेट है उसमें विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। उसके अलावा इसमें बहुत अच्छी हिंज भी है जो पहले से बेहतर है, यानी अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो क्रीज और जो मेन स्क्रीन में क्रीज है वो और कम विजिबल रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स हैं डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर वाइज अगर देखें तो। उसके बाद जो स्क्रीन्स हैं, जो अपग्रेड्स मैंने बताया कि फॉर्म फैक्टर चेंज हुआ है, स्क्रीन्स बड़ी भी हुई हैं। जो कवर स्क्रीन है वो अब 6.5 इंच की है, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। ये सेम चीज़ है, जो रिफ्रेश रेट है और जो ब्राइटनेस है वो मेन स्क्रीन में भी सेम है। और ये स्क्रीन भी ज़्यादा बड़ी हुई है, इसमें 8 इंचेस की स्क्रीन है अब, और इसमें बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सकता है। एक छोटी सी चीज़ और है जो चेंज हुई है, वो मैं कैमरा सेक्शन में बताऊंगा क्योंकि वो कैमरा से रिलेटेड है, और बाकी स्क्रीन्स में ऐसे कोई खास अपग्रेड्स नहीं हुआ है। फिर जो परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स ये एक जनरेशनल लीप है, तो इसमें भी नया जनरेशन जो स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर है वो मिल जाता है। काफ़ी अच्छा जंप इसमें देखने को मिलता है, और सैमसंग के इस डिवाइस में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, जैसे ये 12 GB के रैम मॉडल से शुरू होता है और 256 GB के स्टोरेज से शुरू होता है, और ये जाता है 16 GB की रैम और 1 टेराबाइट की स्टोरेज तक। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बट ये बहुत महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बढ़ाई तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगती भी है। जो थर्मल्स हैं, अब क्योंकि फ़ोन पतला हुआ है तो थर्मल्स में थोड़ी बहुत इशू हो सकती है, बट बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है इस फ़ोन में भी। ये Z Fold 6 से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है हीट कंट्रोल के हिसाब से, लेकिन ये फिर भी बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन जो नॉर्मल बार फोन्स हैं उनके कंपैरिजन में अभी भी थोड़ा सा पीछे है। फिर जो इनके कैमराज हैं उसमें बहुत अच्छे अपग्रेड्स हुए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड जो है वो मेन कैमरा में है, क्योंकि अभी तक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता था, अब इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है। ये वही सेंसर है जो सैमसंग के S25 अल्ट्रा में भी मिलता है, तो फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस कैमरा में अब मैच होते हुए दिख रही है। और इसके साथ एक नया 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। सिर्फ नया सेंसर है जो शायद थोड़ा सा बड़ा है, और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है। ये ज़्यादा ब्राइट इमेजेस और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इमेजेस प्रोड्यूस करता है। और जो टेलीफोटो कैमरा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो अभी भी एक 10 मेगापिक्सल का नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा है। पेरिस्कोप टेलीफोटो इसमें अभी भी नहीं मिलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन्स भी हैं मार्केट में जिनमें पेरिस्कोप टेलीफोटो भी मिल जाता है, तो सैमसंग शायद इस मार्केट में भी आ सकता है, पेरिस्कोप टेलीफोटो ला सकता है अपने फोल्डेबल में। और इस फोल्डेबल में भी 2 फ्रंट कैमरास हैं, एक कवर स्क्रीन में एक मेन स्क्रीन में। और कवर स्क्रीन में अभी भी वही सेम 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो मेन चेंजेस हैं वो सॉफ्टवेयर वाइज ही दिखेंगे। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मेन स्क्रीन के कैमरा में आया है, क्योंकि अभी तक एक अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज़ करते थे और उसकी क्वालिटी उतनी खास होती नहीं थी, बट अब सैमसंग ने इसमें 10 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा डाला है, तो वो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी इसमें से हटा दी गई है, जो एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि उससे इमेज क्वालिटी वैसे भी अच्छी नहीं होती थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम बस यही हो सकती है मेन स्क्रीन में कि अब इसमें एक होल है बीच में, मतलब बीच में नहीं है, मतलब एक कॉर्नर में ही है, लेकिन पहले वो पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता था, बट अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, एक छोटा सा होल है स्क्रीन में, तो मे भी कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो। मेरे हिसाब से तो दोनों फ्रंट कैमरास उतने काम के नहीं है इस फ़ोन में, क्योंकि एक फोल्डेबल फ़ोन है और फोल्डेबल फ़ोन पे हम अपने मेन कैमरा से ही सेल्फीज़ ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट ईजिली कर सकते हैं, और मेन कैमरा की वैसे भी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है हर फ़ोन में। जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ है शॉर्ट में बताता हूँ, 8K 30 FPS तक का सपोर्ट है मैक्सिमम, और इस फोल्डेबल में लॉग वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे AI के ऑप्शंस भी हैं, जैसे उनका जनरेशन है, इमेज जनरेशन है, और जो एडिटिंग टूल्स हैं AI के वो बहुत सारे मिल जाते हैं। और गूगल का सबसे अच्छा टाई अप सैमसंग से ही है, तो बहुत सारे जो गूगल के AI टूल्स हैं
वो सैमसंग के डिवाइसेस में सबसे पहले मिलते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स गूगल के डिवाइसेस में ही मिलते हैं, बट उसके बाद सैमसंग के डिवाइसेस प्रायोरिटी होते हैं। ये सारे जितने कैमरा के फीचर्स हैं वो ऑफ कोर्स फ्लैगशिप लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत क्लोज आ चुके हैं। और मे भी कुछ समय के बाद जो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज है उससे भी इनकी क्वालिटी मैच हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये थोड़े से पीछे जरूर है। फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 है और इसमें 7 साल के मेजर ओएस अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। बाकी जो एआई के टूल्स हैं जैसे सर्कल टू सर्च है और जेमिनी एआई तो मिलता ही है, उसमें बहुत सारे जेमिनी के फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में वैसे भी मिल जाता है, तो उतनी कोई खास चीज़ नहीं है। बहुत सारे असिस्टेंट टूल्स हैं जैसे राइटिंग के लिए, आपकी इमेजेस के लिए, एडिटिंग के लिए, तो वो सारे टूल्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और सैमसंग के जो टूल्स हैं वो एक्चुअली बहुत हाई लेवल पे माने भी जाते हैं, तो इस फोल्डेबल में भी मिलता है, अच्छी चीज़ है। बस वही है कि ये बाकी सैमसंग के डिवाइसेस में भी मिलते हैं, जो मतलब हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, सिर्फ फ्लैगशिप नहीं हाई एंड फ़ोन्स हैं, उनमें भी मिलते ही हैं। प्लस ये एक फोल्डेबल है तो इसमें मल्टीटास्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। इसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, तो प्रोडक्टिविटी स्टैंड पॉइंट से ये काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है। जो बैटरी है ये अभी भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बहुत सारे जनरेशन्स हो गए हैं और इसकी बैटरी अभी भी सेम है। आई थिंक Z Fold 4 से लेकर अभी तक बैटरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, इस फोल्डेबल फ़ोन के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो सेम बैटरी है, बस फॉर्म फैक्टर थोड़ा अलग है, थोड़ा पतला फ़ोन बना है, लेकिन वही बैटरी मिलती है। तो अभी भी 4400 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, अभी भी 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग है और अभी भी 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है। कोई भी चेंजेस नहीं है Z Fold 4 से अभी तक। तो यही सारे फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, डिसेंट फीचर्स हैं मैं बोलूँगा, क्योंकि ये वैल्यू उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा डिवाइस है। प्राइस से पहले कुछ ऐसे फीचर्स जो इस डिवाइस से मिसिंग है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि ये इतना बड़ा फ़ोन है, ये एक फोल्डेबल फ़ोन है जिसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसमें पेन यूज़ कर पाएँ, लेकिन अब इस फोल्डेबल फ़ोन के साथ S पेन का सपोर्ट नहीं मिलता है। S पेन तो वैसे भी नहीं मिलता था, बट S पेन चल जाते थे इस फ़ोन में। अब इस Z Fold 7 के साथ S पेन का सपोर्ट ख़त्म हो चुका है। ये मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि सैमसंग ने Z Fold 6 के बाद एक स्पेशल एडिशन फ़ोन भी निकाला था जो Z Fold 6 से काफ़ी अच्छा था। ये Z Fold 7 भी Z Fold स्पेशल एडिशन से अच्छा है, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने मेन चैनल में, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोनों चैनल्स को, ये वाले भी और मेरा मेन चैनल भी। तो S पेन का सपोर्ट नहीं है, प्लस कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अंडर डिस्प्ले कैमरा चला गया है। मेरे हिसाब से तो वो कैमरा ही हटा देना चाहिए था, ताकि वो मेन स्क्रीन भी पूरी तरह मतलब पूरा यूज़ कर पाते हैं, और फ्रंट कैमरा के लिए हम मेन कैमरा को ही यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक में भी एक ऑप्शन हो सकता है, आगे जाके में भी ऐसा कुछ देखने को मिले। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डाउन साइड, वो इसकी प्राइस है। ये उतनी अच्छी वैल्यू नहीं देता है, और प्राइस इस साल बढ़ा दी गई है, $100 से बढ़ा दी गई है। यानी कि ये डिवाइस $2000 से स्टार्ट होता है और इंडिया में ये 1,75,000 के आसपास मिलेगा। स्टार्टिंग प्राइस है ये आराम से 2-2.5 लाख तक जा सकता है। जो इसके बड़े स्टोरेज वाले वेरिएंट्स हैं उनको देखेंगे तो ये बहुत महंगे हो सकते हैं। एंड आई रियली डोंट थिंक इतना महंगा डिवाइस में इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत है लोगों को। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अंधा पैसा है और आप कहीं भी लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आई वुड प्रेफर आप गैम्बल कर लो, उससे सट्टा लगा लो, बट इस फ़ोन में इतना इन्वेस्ट करना शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मतलब उतनी अच्छी वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नो हेट टू सैमसंग, ये डिवाइस बहुत अच्छा है। दैट इज़ ऑलमोस्ट इट फॉर दिस डिवाइस। एक और चीज़ है, जो कंपटीशन है इस फोल्डेबल फ़ोन का, वो इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा आगे। सबसे बड़ा कंपटीशन है Honor Magic V5, जो इस Z Fold 7 के लॉन्च होने के कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। और सबसे पहले तो Z Fold 7 के जितने भी हाईलाइट्स, जितनी भी सबसे बड़ी हाईलाइट्स थी कि ये बहुत पतला है, इसमें नया मेन कैमरा इतना बड़ा है, और इसके अलावा क्या था, 2-3 और चीज़ें थी कि हाँ इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये जितने भी हाईलाइट्स थे वो Honor के Magic V5 में भी हैं। Honor का Magic V5 इससे भी पतला है, बहुत मिनिमल डिफरेंस है, लेकिन इससे भी पतला है। और V3 तो ऑलरेडी पतला था ही, जो इससे पहले वाला मॉडल था। लेकिन इतना पतला होने के बाद भी इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है, इसके मेन कैमरास भी बहुत अच्छे हैं, कैमरा सिस्टम ओवरऑल बहुत अच्छा है। और जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि सैमसंग में अभी भी 4400 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, क्योंकि अभी भी ये लोग लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ है। बट आई थिंक अब समय आ गया है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म फैक्टर में Honor के Magic V5 में 6100 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। यूके में थोड़ी कम है, समथिंग 5800 mAh के आसपास है, क्योंकि यूके की कुछ पॉलिसीज़ अलग होती है। बट 6100 mAh की बैटरी कैपेसिटी इतने पतले फोल्डेबल फ़ोन में, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फ़ोन्स है दोनों, बट
Honor Magic V5 में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में, हर एक मामले में Z Fold 7 से बेहतर है। कुछ चीज़ें हैं जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो सकता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स हैं, जो सपोर्ट है उसका हो सकता है, और मेन चीज़ है अवेलेबिलिटी। Z Fold 7 ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल रहेगा, Honor Magic V5 हर जगह अवेलेबल नहीं है, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में, थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन अवेलेबिलिटी एक इशू है ऑनर के लिए, क्योंकि Huawei वाला लफड़ा, Huawei, Honor, चाइनीज़, मेनली चाइनीज़, तो वो एक इशू था। बाकी आई थिंक सैमसंग अभी भी बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस बनाता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है, एंड उसकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर दिखती नहीं है, स्पेशली कंपेयर टू Honor Magic V5। अगर प्राइस की बात करें वो सिर्फ $1300 का है अप्रॉक्सीमेटली, ये कन्वर्टेड प्राइस है, तो $1300 और $2000, $700 का डिफरेंस, उसमें एक अलग ही फ़ोन आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता फालतू में, क्योंकि ऐसे ही बोलते जाओ तो बहुत कुछ निकल जाता है। आई वुड सजेस्ट कुछ दिन वेट करो। मैं आज नहीं, कल रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपनी मेन वीडियो, जो मेन चैनल में आने वाली है, इसी टॉपिक के ऊपर होगी, Z Fold 7 के ऊपर, और वो थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि उसमें एक और कंपैरिजन है जो उसके लिए एक्सक्लूसिव रखता हूँ मैं, लेकिन इसमें भी बात किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। तो वो थोड़ी अच्छे से बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आई नो कि ये बहुत ही लेट वीडियो आने वाली है, मतलब आ रही है, क्योंकि मैंने बीच में बहुत बड़ा गैप ले आया है। जो पिछली वीडियो थी पता नहीं कितने समय पहले बनाया था मैंने, मेरे को तो याद भी नहीं किस चीज़ के ऊपर बनाया था, बट ऐसे में कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में बात करते रहूँ इस चैनल में, ताकि ये चैनल भी ज़िंदा रहे, एक एक करके सारे चैनल मर ना जाए मेरे। तो एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल में नए होंगे ऑफ कोर्स तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।